सो इससे लेक्चर 21 एंड इसमें हम लोग यूवी अनरैपिंग करने वाले हैं। जो मॉडल हमने लेक्चर 20 में बनाया है उसी मॉडल को यहाँ पे हम लोग अनरैप करने वाले हैं। ओके, एंड दिस लेक्चर विल बी बिट लॉन्ग, सो लेट्स सी। ओके, सो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही मॉडल बन चुका है। ठीक है, माइट भी कुछ एक दो पार्ट छूटा है बट इट्स ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे रिवर्क करेंगे। ठीक है, इस पे आगे वर्क करना है। तो इस पे वर्क करने के लिए अभी आज हम लोग जो करेंगे वो है यूवी मैपिंग, अनरैपिंग करेंगे। ठीक है, तो अनरैपिंग के लिए इसमें आते हैं। ठीक है, अपने मॉडल पे ये अभी मैंने बाउंडिंग बॉक्स वर्जन में सेव किया था, इसके लिए फाइल ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देखो, बट जैसे ही मैं 5 प्रेस करूंगा ये रहा अपना मॉडल। ठीक है, अभी इसे यूवी मैपिंग करना है, अनरैप करना है। अनरैपिंग पे मैंने पहले भी चीजें बताई। ठीक है, ऑब्जेक्ट अनरैप किया है। अब यहाँ सीन क्या है, इसमें वही चीजें मैं अनरैप करूंगा जिसमें टेक्सचर है, जो ज्यादा डिटेल में दिखाई दे रहा है। सारी चीजों को अनरैप नहीं करना है। ठीक है, मैं टायर का कलर मटेरियल देने वाला हूँ टायर का एक्चुअली। ठीक है, ऐसा। तो ये है, टायर सेलेक्ट कीजिए। हमने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हाइपर शेड का ये आइकन है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया। नॉर्मली मैनुअल अगर ओपन करना है तो विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड। ठीक है, बट फॉर नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन। ठीक है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो भी हाइपर शेड ही ओपन होने वाला है। ठीक है, सो प्रीवियसली भी मैंने जो एक शार्क का कार्टूनिक मॉडल था जिसको मैंने अनरैप किया था, अभी इसमें मैं ये मॉडल अनरैप करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका जो भी नेसेसरी पार्ट है उसको ही अनरैप करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया कि अगर यहाँ से मटेरियल डिलीट कर देते हो आप तो आपका ऑब्जेक्ट ग्रीन हो जाता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलेगा। बाय डिफॉल्ट मटेरियल आप उस पर लगा दो। ठीक है, मैंने अननेसेसरी मटेरियल डिलीट कर दिया है। वापस से मैं टायर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आफ्टर दिस कम टू द रेफरेंस, थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले टायर का एक कलर उसमें दे देते हैं बेसिक। ठीक है, बट टायर को भी आपको अनरैप करना है। ठीक है, टायर को अनरैप करना है, जो यहाँ पे BRIDGESTEL, आई डोंट नो ये जो भी है, समथिंग ब्रांड और समथिंग। तो इन चीज़ों को बनाना है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला, अभी हम लोग इसको कलर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ टेक्सचर्स रखा है यूवी मैपिंग फोल्डर बनाकर। जैसे कि इस फोल्डर पे मैंने इससे मैंने जो भी मॉडल्स बनाए थे वो इसमें रखा हुआ है। यूवी मैपिंग नाम से अलग से मैं फोल्डर बनाया मैंने, इसके अंदर यूवी वाला फाइल है और ये सारे टेक्सचर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये सारे टेक्सचर्स को हमें मॉडल पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, मैं एक बार रेफरेंस को देखकर व्हील को कलर करना है मुझे, बट उसके पहले मेरे को एक व्हील को अनरैप करना है, बिकॉज व्हील पे ये है, 1 प्रेस कर दे रहा हूँ। कहाँ गया, उस पर कुछ तो लिखा हुआ था ये। ओके, PRIDCEGESTEEL। ओके, तो फिलहाल के लिए पहले तो 3D फाइल पे आते हैं। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए। ठीक है, कि मतलब एक सेकेंड, वापस से आई विल गो इन हाइपर शेड, एक नया मटेरियल लगाऊंगा। और टायर कभी बहुत ज्यादा शाइन नहीं करता, तो मैं इसमें लेमर्ट लगाऊंगा। ठीक है, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल,
और लेम्बर्ट। ठीक है, तो अब जैसे ये लेम्बर्ट 2 आया ना, तो इस लेम्बर्ट 2 पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे नाम दे दो TYRE। ठीक है, तो इस मटेरियल का नाम हो गया, देखो टायर 1 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स आएंगे सबका नाम रहेगा, रीनेम किया हुआ रहेगा। सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ से कलर उसका थोड़ा डार्क करो। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ये फाइनल नहीं है। ठीक है, और बैक बॉडी ये इस पे नया ब्लिन लगाना है। ठीक है, साइन न्यू मटेरियल, लेम्बर्ट नहीं ब्लिन। ब्लिन पे क्लिक करने के बाद ये ब्लिन 1 आया, ब्लिन 1 का भी नाम दे दो। ये मैं येलो कलर के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो अभी देखो यहाँ पे येलो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से कलर चेंज कर दो, ऐसा येलो डेफिनेटली नहीं है, थोड़ा ये वाला है। डन। और यहाँ से इसेंट्रिसिटी जो उसका शाइन होता है वो थोड़ा कम कर देंगे, स्पेकुलर रोल ऑफ कम कर देंगे। ठीक है, और सस्पेंशन की तरफ जाएंगे। मेरे को ना इसका टेल लैम्प जो होता है बैकलाइट वो छूट गया है, तो वो मैं अलग से पूरा फिनिश करने के बाद चीज़ें ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ से साइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ठीक है, 4 प्रेस करो वाई फ्रेम मोड में, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम क्या सेलेक्ट कर रहे हो। फाइव शॉकर इसमें ये रहा। ये अभी जस्ट फॉर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, कि मतलब मैं चीजें अलग कर रहा हूँ कि मेरे को इसको किस कलर का रखना है, इसको किस कलर का रखना है, उसके लिए अलग कर रहा हूँ चीजें। बाद में जब टेक्सचर इसको अनरैप करेंगे तो फिर हम लोग एक एक पार्ट पे जाएंगे। सस्पेंशन 3, सस्पेंशन 2, सस्पेंशन 1 और इतने ही है क्या? और ये ऊपर टच करना था, ये थोड़ा सा नीचे रह गया जिसकी वजह से वो ब्लैक ये दिख रहा है, बट ठीक है, मैं उसको बाद में देखता हूँ। ओके, ये सस्पेंशन 1 का एक और यहाँ पे जो कि छूट गया। ओके, तो अभी ये कॉपी हो गया। ठीक है, अभी इससे कॉपी करना है जो कि व्हील के अंदर होगा। उसके कॉपी करने का सबसे इजीएस्ट तरीका, पहले तो व्हील 1 LR L3 2 और मिनी वायर नहीं, सॉरी, कंट्रोल Z सारे हो गए क्या? ये कहाँ है व्हील? ओके, यहाँ है व्हील ये। ठीक है, इन सब पे ये अप्लाई कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है, अभी इसमें आओ, ये इसका बोल्ट का कलर को ब्लैक मेटल देना है। ठीक है, तो एक नया ब्लिन लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जूम करो थोड़ा और बोल्ट सेलेक्ट करो और राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, अगेन ब्लिन, बिकॉज बोल्ट डेफिनेटली शाइन करता है थोड़ा। ठीक है, तो जो ब्लिन 2 अभी यहाँ दिखा रहा है इसका नाम दे दो BOLT, बोल्ट BLS। ठीक है, मैंने रैंडम अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। तो मटेरियल का भी नाम रहेगा ब्लैक बोल्ट। ठीक है, अभी ये ब्लैक कर दिया और अभी बाकी के बोल्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इस फोल्डर के अंदर आते हैं। ओके, ओपन है। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी ये ठीक है, ये हो गया। वापस इमेज पे आओ। हाँ, सिर्फ बोल्ट और सेंटर वाला पोर्शन ब्लैक है। ठीक है, तो सेंटर बोले तो ये। ठीक है, और इसका भी सिर्फ एक ही पोर्शन ब्लैक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो छोटा सा ट्रिक है वो हम लोग ये करेंगे, ये व्हील पकड़ो, ये व्हील पकड़ो एंड डिलीट। ठीक है,
देन ये, अच्छा पहले तो इसमें आ जाओ लेयर में, ठीक है। ऑफ हाइड कर दे रहा हूँ मैं बाकी को, बिकॉज अभी सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अभी ये किसमें है, ओके ये भी डिलीट किया। ये किसमें है, ये बच कैसे गया भाई, एक्स्ट्रा कॉपी हो गया था क्या, डिलीट। अभी R1 और L1 में डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ एक ही व्हील पे अभी काम करूंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये सेलेक्ट किया और इस वाले बटन पे आइसोलेट, ठीक है। अभी अपने सामने सिर्फ एक व्हील है जिसपे वर्क करने का है, ठीक है। फाइल सेव सीन एज UV2, सॉरी UV1 नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। नया फाइल इसलिए सेव किया कि अगर कुछ गलती होता है तो अपना फाइल बाकी का सेव है, ठीक है। अब इसमें आओ, पूरे को सेलेक्ट करो, नया मटेरियल अप्लाई करो, ठीक है। या फिर तुम ये भी रख ही सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट अभी यहाँ से एक ऑप्शन यूज करना है, वो है कि सारे बोल्ट को सेलेक्ट करो जो कि ब्लैक पार्ट का करना है, ठीक है। मेश कंबाइन मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, ये और है भाई, ये रहा सेंटर कीबोर्ड। अभी इसको उठाकर कहाँ गया भाई व्हील अपना, ये रहा व्हील R1, अभी उसके अंदर है, ठीक है। ओ मैंने कहाँ रख दिया, किसी और ग्रुप में डाल दिया क्या, आइसोलेट करो जरा, ओ आइसोलेशन में गया, तो इसको उठा के व्हील 1 में डालिए एंड अब आइसोलेट कीजिए, चीजें वहीं पे रह जाएंगी, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, देन ब्लैक बोल्ट का जो मटेरियल हमने रखा था वो उस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो ये बीच का पोर्शन है ना, इस पे कभी करना है चीजें, ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या करना है, तुम्हें ऑब्जेक्ट को अलग करना है, ठीक है। सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन, ये बाहर रखो, यहाँ पे देखो सिर्फ बीच वाला ब्लैक है, ठीक है। तो जो कैप जैसा एरिया है, तो हम सेलेक्ट करते हैं और मैं सिलेक्शन बढ़ा रहा हूँ, टू फेस टू वर्टेक्स टू फेस टू वर्टेक्स टू फेस टू वर्टेक्स टू फेस, ठीक है। तो ये अभी जो तुम्हें सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको ब्लैक करना है, ठीक है। और मैं एक स्टेप के लिए पीछे जा रहा हूँ, ये इतना। तो अभी इस पे जो ब्लैक करना है वो बोल्ट वाला ही ब्लैक है, ठीक है, मेटल ब्लैक। बट उसके पहले क्या करो, शिफ्ट के साथ ऐसा ड्रैग करो और एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है। इससे क्या होगा मैंने पहले ही बताया, वो आई गेस वो 1 करो, ये बीच का ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, इसके लिए मैंने बाकी के व्हील्स डिलीट किए बिकॉज अभी हमें इस पे काम करना है, ठीक है। ये है सारे एक ही ग्रुप में, बट ये मटेरियल अप्लाई करना इजी हो जाएगा इस पे, देखो ये ब्लैक, ठीक है। अब ये तो येलो ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं टायर पे, ठीक है। टायर वाला मटेरियल लगा दो भाई, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ऑरेंज की तरफ है, बट वैसे ये फाइनल है नहीं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाला कलर है जो अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ओके, अभी अनरैप इसको करना है, तो डबल क्लिक, तो ये जो ऑब्जेक्ट था जो हमने कंबाइन कर दिया था, अगेन शिफ्ट के साथ एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है। प्रेस 1, वहीं पे ऑब्जेक्ट है तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है। इसमें आइए, जो ऑब्जेक्ट अलग हुआ, टायर का ग्रिप ऊपर है और टायर ये रिमेंबर, ठीक है। तो अभी इसको अनरैप करना है क्योंकि उसके ऊपर ये लगा है, कहाँ गया भाई,
जो ये जो ब्रिज स्टोन लिखा है ये चीज़ें हमें करनी है, ठीक है, ये वाला। तो ओके, अभी इसके लिए वापस माया में आओ और यहाँ पे अभी ये पोर्शन तो हो गया, मिनिमाइज कर दो। अभी यहाँ पे ओपन करो यूवी एडिटर, ठीक है, वो है ये। मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई हुई है, अगर आपने पहले जो यूवी का बेसिक वाला लेक्चर था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको माइट भी बाउंसर जाएगा चीज़ें, ठीक है। यूवी एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ से यूवी एडिटिंग का एक ये पैनल है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पूरा वर्क स्पेस है, पूरा जो व्यू पोर्ट है, वो आपका यूवी के लिए ही ओपन हो जाएगा। यूवी के अकॉर्डिंग सारे टूल्स जो यूज होने वाले हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। आपको अलग से चीज़ें ओपन नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो ये तो ओपन हो गया भाई। अभी इस पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा जूम करेंगे। अभी मुझे इसका यूवी अनरैप करना है, तो मैं फेस में आऊँगा। ओ सॉरी, मैंने दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लिया। इस पे फेस में आऊँगा, ठीक है, डबल क्लिक और इस पे जूम करूँगा एंड फिर यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद ये हो गया। मैं इसमें अभी कैमरा एंगल कर रहा हूँ। कहाँ गया कैमरा बेस, ये रहा। कैमरा बेस करते ही ऐसा शेप हो जाएगा, बट डोंट वरी, ये सिर्फ एक शेप के लिए होता है, मतलब एक आइडिया के लिए होता है। कैमरा बेस यूज करते हैं। कैमरा बेस वहां पे रखने के बाद फिर इस बीच वाले लाइन को कट करो यहाँ से, ठीक है। फेस में आओ, डबल क्लिक। अब ये दो फेस में बढ़ चुका है, ये देखो 2 हो गया, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करो एंड अनफोल्ड, ठीक है। दिस विल टेक डेफिनेटली फ्यू टाइम, जस्ट अराउंड मैक्स टू मैक्स 1 to 2 सेकेंड ही लगता है ऐसा। डेट डिपेंड ऑन योर पीसी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका पीसी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा लो है तो ये बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इस पे तो यूवी नहीं जाना चाहिए था, बट वो सेलेक्ट हो गया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज हम तो इस पे काम करेंगे, ठीक है। अनफोल्ड करने के बाद एक और ऑप्शन है ऑप्टिमाइज, ये इस पे आप क्लिक करो, ठीक है। ये हो गया आपका इस व्हील का अनरैपिंग, ठीक है। अभी आपको चेक करना है कि आपका अनरैपिंग सही हुआ है या नहीं, तो आप इस पर चेकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चेकर अप्लाई के लिए भी मैंने पहले बताया था, आप अलग से एक मटेरियल लो, हाइपर शेड ओपन करो, ठीक है। और अगर हाइपर शेड ओपन नहीं करते तो वहां पे भी ऑप्शन है, बट वो थोड़ा ज्यादा खिंच है, तो इसलिए हाइपर शेड कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टायर पे असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन रखो, लिम्बट रखो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज चेकर का काम ही है आपको टेक्सचर और यूवी चेक करने के लिए। तो इसका नाम दे दो चेकर, CHECKER, ठीक है, एंटर। अभी ये अप्लाई हो गया है, कलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मटेरियल पे आओ, यहाँ पे कलर पे आओ और यहाँ पे आपको चेकर पैटर्न दिख रहा है सेकंड वाला, ये अप्लाई कर दो, ठीक है। ये अभी अप्लाई हो गया है एंड प्रेस 6, ठीक है। तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है आपका चेकर है, ठीक है, जो उस पे अप्लाई हुआ है। अब चेकर है ये, अभी आपको इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हैंडल करना है आप वो चीज़ें कर सकते हो, बट बिफोर दैट इसेंट्री ये सब थोड़ा कम रखो, ठीक है। देन वापस चेकर 1 पे आते हैं, ठीक है। ये आपके कलर और ये सब चीज़ों के लिए चेकर का जो और भी डिटेल है कि मतलब कितना डिटेल में जा रहे हो, उसका पैटर्न, उसका कलर, उसका ओपेसिटी, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। बट हमें इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जितने अंदर जाओ उतना ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बट हमने चेकर अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अभी आते हैं इस पे, ठीक है। तो थोड़ा मैं पीछे कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन और रेड लाइन दिख रहा है, आपका मॉडल इसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये और ये, ठीक है, दोनों सेलेक्ट करो और यहाँ पे लेकर आओ, R से स्केल करो साथ में यहाँ, ठीक है। चेकर का अगर आप टाइलिंग बढ़ाते हो तो फिर वो बहुत छोटा छोटा बॉक्स हो जाएगा और वो दिखने में और भी अच्छा लगता है। ये बड़ा है इसके लिए उतना पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बट फाइन चलेगा। तो अभी ये मटेरियल जो अपन ने नाम दिया ना चेकर, इसका काम, इसको यूज हम लोग करेंगे सिर्फ ऐसे ही,
टेक्सचर जब अप्लाई करेंगे वहाँ पे चेकर कैसा है, वो चीज़ें मैच कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सिर्फ उन सब चीज़ों के लिए ही ये यूज़ करना है, ठीक है। और बिकॉज जब मैं ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसके पहले मैंने एक लेक्चर किया था अनरैपिंग के ऊपर ही, जिससे मैंने एक कार्टून था शार्क का मॉडल, उसको अनरैप किया था, ठीक है। बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये थोड़ा सा आप आगे रियलिस्टिक पे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, ठीक है। फाइल में क्या है, एडिट में कौन से ऑप्शन है, डिलीट अनयूज नोड से क्या होता है, डिलीट डुप्लीकेट शेडिंग से क्या होता है। सपोज अगर मटेरियल कॉपी हो गया है तो वो क्या करना है, डिलीट ऑल बाय टाइप देखो यहाँ पे भी है, लाइट टेक्सचर ये सब चीजें। तो अभी आपको थोड़ा सा फोकस करना है इन सब चीजों पे, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये रहा आपका चेकर का इमेज, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ से कोई मॉडल की तरफ दिखाता हूँ, इसको एक्चुअली थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इसे पीछे कर लेता हूँ। अभी मॉडल की तरफ देखो, ये अगर मैं इसको यहाँ से घुमाऊँ तो देखो वहाँ पर टेक्सचर घूम रहा है, ठीक है। तो आप टेक्सचर एनिमेट भी कर सकते हो, ठीक है। रिपीट यूवी 4 है ना, इसको अगर मैं 6 करूँ और इसे भी 6 करूँ तो वो बढ़ेगा, एंटर, ठीक है। जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर ओ भाई मेरा कीबोर्ड जैम हो गया, ये तो अभी देखो पहले कैसा था अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत यूनिफॉर्म और एक अरेंज वे में दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये ऑप्शन कहाँ से आया, तो मैं हाइपर शेड वाला ऑप्शन बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब कोई भी मटेरियल को सेलेक्ट करो, इसका प्रॉपर्टी नीचे आएगा, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, आप F प्रेस करो, जूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ 3 ऑप्शन है ना, देखो ये सारी चीजें, ये सब क्या है, ये सब मैं धीरे धीरे आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। बिकॉज ये बहुत डिटेल में, ये आपका आपने जो ब्लिन अप्लाई किया ना, इसको बोलते हैं नॉड, ठीक है। नॉट बोलो या नोड बोलो, जो भी प्रोनाउंस करो अकॉर्डिंग टू आपको समझने के ऊपर है, ठीक है। ये अपना मेन ब्लिन मटेरियल आपको इस इधर के थ्रू पता है, राइट, कि आप ऐसा ही मटेरियल करते हो, आपका मटेरियल यहाँ आ जाता है। ये क्या है वो समझो, ये आपका ब्लिन है, ठीक है। ब्लिन पे आपने टेक्सचर लगाया चेकर, वो चेकर है। चेकर का प्रॉपर्टी वो यहाँ पे है जिससे हमने ये चीज किया। ये लास्ट वाला जो आउट यूवी है ना, इस पे आप क्लिक करो तो आपको टाइल वाला ऑप्शन सब मिलेगा, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करके रखो, अभी तो फिलहाल तो यूज है नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करो और थोड़ा और छोटा कर दो, ठीक है, और बाजू में रख दो। बिकॉज मैं कोशिश करूंगा सबको एक में अरेंज करने का, या फिर चलेगा यहाँ पे भी रख दिए तो भी। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को करना है जो नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे 3 प्रेस करोगे तो आपका जो यूवी है वो भी स्मूथ दिखेगा, ठीक है, ऐसा है। तो अभी आप इसको यहाँ पे रखो और रखने के बाद थोड़ा यहाँ पे ये अभी इसको ले जाना है फोटोशॉप में, ठीक है। मैंने पहले ही बताया चीजें, ठीक है, कि ओके मैं यहाँ से चेंज कर लिया, यूवी किट पे आ जाओ, ठीक है। मैंने पहले भी ऑप्शंस बताए हुए हैं, ठीक है, वापस से बता देता हूँ। आप यहाँ से रिगिंग एनिमेशन बहुत सारा ऑप्शन है, यूवी के अंदर आओगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, यूवी सेट एडिटर में या यूवी एडिटर के ऑप्शंस और कितने सारे। बिकॉज अगर आप थोड़ा फोकस करोगे, जो ऑप्शंस यहाँ है वही इसमें है और वही सारे इधर भी है, सेम है, ठीक है। बट इजी वे में आप यूज कर सको इसके लिए ये चीजें यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। देन यहाँ पे आते हैं, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ, एक सेकंड में आया, रुको। हाँ, तो हम लोग इसको ये करना है, यूवी सेट में आओ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। फिलहाल इमेज में आओ, यूवी स्नैपशॉट, ठीक है। यूवी स्नैपशॉट से जो आएगा वो हम लोग फोटोशॉप में लेकर जाएंगे, जहाँ पे कलर करके वापस लाएंगे, ठीक है।
यूवी स्नैपशॉट में आओ और ब्राउज करो। अभी ये चीजें थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ट्रक का फोल्डर कहाँ है भाई, ये रहा। इसमें यूवी मैपिंग ये रहा। सारे टेक्सचर आपके एक ही फोल्डर में होने चाहिए, ठीक है। तो फाइल, ओके, हाँ, तो विथ स्मूथनेस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कंप्यूटर डी ड्राइव, ट्रक वाला फोल्डर, यूवी मैपिंग। देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ TYRE टायर यूवी, मैंने नाम दे दिया, ठीक है। सेव। अब जो मैं यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करूँगा वो वहीं पे जाएगा। माया इफ है, आपको स्क्रॉल करके टारगा या टिफ लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर टारगा लेता हूँ, मैं नॉर्मली पर्सनली भी टारगा ही प्रीफर करता हूँ, ठीक है। अप्लाई करो, फिर अप्लाई करो, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ओवरराइट का, ओवरराइट करो, ठीक है। देन क्लोज करो, इसको मिनिमाइज करो एंड कम टू, ओ भाई मैंने फोटोशॉप ओपन नहीं किया, ओके, ओपन कर लेता हूँ। देन आओ फोल्डर में, यहाँ पे हमने फाइल सेव किया था, कहाँ गया, ये रहा। देखो टारगा यूवी, यूवी का फॉर्मेट ऐसा आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ट्रक पे जो जो यूज आने वाले टेक्सचर्स या इमेजेस थे, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्रेंस पे सेव करके रखा है, जो मेरे को यूवी में काम आएगा, ठीक है। इसमें से कुछ इमेजेस वो है जो मैंने ट्रेन में यूज किया था, अगर प्रीवियस लेक्चर किसी ने अपने अगर थोड़ा नोटिस किया है तो, ठीक है। तो अभी मिनिमाइज करते हैं, ये ओपन हो रहा है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए। तो एक एक ऑब्जेक्ट करके हम लोग टेक्सचर करते हैं, ठीक है। एक बार में टायर, देन ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमाइज करो, और जब तक कि आपके पीसी में दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करता है, अगर आप बाउंडिंग बॉक्स में रखो तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। देन फिर इमेज पे आते हैं। अभी ये जो ब्रिज स्टील लिखा हुआ है ना, हाँ एग्जैक्टली, मैं तब से ब्रिज स्टोन पढ़ रहा था, ये सिर्फ मेरे को वहाँ पे लिखने का है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इन सब ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं, ये फ्यूल टैंक एंड ऑल, ये सारी चीजें। बट आपका जो टेक्सचर फोकस मेन होगा ना, वो ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है ऑब्जेक्ट का, और इस पे जो ये टेक्सचर है, ये एज इट इज वहाँ पे फोटोशॉप में बनाकर क्रिएट करके लगाना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, वापस आते हैं इस पे। टायर यूवी को फोटोशॉप में ओपन करना है, ठीक है। ओके, तो ये इतना छोटा सा है। मैं वापस इसमें जाता हूँ और इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। आपका एक बॉक्स है बड़ा, ठीक है। 1.9 यहाँ पे है, ये यहीं पे आ गया है, तो इसको हम लोग और बड़ा कर सकते हैं। तो अगर और बड़ा करें 0.9, मैं 1.9 बोल रहा हूँ, ठीक है। 0.9 के अंदर रखते हैं, क्योंकि 0.9 के बाद देखो फिर नया स्टार्ट होता है, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। इमेज, यूवी स्नैपशॉट, सब कुछ तो ऑलरेडी सेव है, मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ, दैट्स इट। अप्लाई एंड क्लोज, ओवरराइट एंड क्लोज। ओवरराइट जरूर करना, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। इसमें यूवी को फोटोशॉप में, कहाँ गया भाई, ये रहा, वापस से हो गया, ठीक है। और जो नीचे जो हमने पहले लिया था उसको डिलीट कर लो, राइट क्लिक, रेस्टराइज लेयर यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो एक नया लेयर लो, और इसको इस वाले लेयर को सबसे ऊपर रखो, और नॉर्मल पे आकर स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद क्या होगा, मैं नीचे कुछ भी कलर दूंगा आपको दिखेगा। तो अभी पहले तो इसमें टायर का एक कलर दे दो, जो कि होगा कुछ ये, ऑल्ट बैक स्पेस, सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस, ये आपके टायर का कलर, ठीक है। स्टिल आप एक्चुअली थोड़ा सा डार्क और दे देता हूँ, मैं फ्लिप करता हूँ, ये ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। और अभी जरा माया में आइए, यहाँ पे 5 प्रेस कीजिए, ठीक है, एक्चुअली 6, और फिर इमेज में आइए, इन दोनों के बीच में ब्रिज स्टिल लिखा हुआ है,
ठीक है। तो 5 प्रेस कीजिए, ब्रिज टिल कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पैटर्न कहाँ पे इसमें वो आप देखो, और ये रहा, ये शायद ऑपोजिट डायरेक्शन में सेलेक्ट हो रहा है बट इस ओके चलेगा। तो आपको ये वाला जो रिंग है इस पे लिखना है, ठीक है, ब्रिज स्टोन। तो हमने जो अभी सेलेक्ट किया था वो था ये दो, ठीक है। नेविगेटर कहाँ गया, मैं नॉर्मली नेविगेटर बाहर ही रखता हूँ बिकॉज जूम करने का बड़ा काम आता है। ओके, तो यहाँ पे वर्टिकल टाइप, हॉरिजॉन्टल टाइप, ओके। तो मैंने इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया है क्या, यस ऑफ कोर्स। ओके, इलस्ट्रेटर में क्यों रखता हूँ मैं दिखाता हूँ। कुछ कुछ चीज़ों के लिए मुझे इलस्ट्रेटर बहुत हैंडी होता है, ठीक है। सपोज ओके, यस, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को ना ये सर्कुलर करना है, ठीक है। तो फोटोशॉप में टेक्स्ट जो होता है ना, इलस्ट्रेटर में बहुत हाई रेज में जाता है, ठीक है। तो मैं जब कुछ कर्व वाला टेक्स्ट या ऐसा कुछ भी करना होता है ना, स्पेशली टेक्स्ट से रिलेटेड चीज होता है, तो मैं सबसे पहले इलस्ट्रेटर में चला जाता हूँ, ठीक है। इवन होलोग्राफिक डिस्प्ले जैसी चीजें, मतलब जैसे अगर आयरन मैन, अगर आपने मूवी देखी है तो आयरन मैन के हेलमेट के पास जो चीजें आती रहती है, अगर आपको उन सब चीजों पे काम करना कभी हुआ तो आपको सारी चीजें इलस्ट्रेटर में ही जाकर बनाना होगा, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी 2 सॉफ्टवेयर 3 खोला हुआ है और ये एक और उसमें भी खोल दिया। सो तब तक के लिए वापस आते हैं। ये हो गया, मैं एक ब्रश लेता हूँ वाइट कलर, ठीक है। अभी देखो मैंने इसको स्क्रीन किया हुआ है ना, इसके लिए दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल कर दूँ तो ये नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो मैं ये जो ब्रश मैंने लिया, ये मैंने यहाँ, ओ सॉरी, इस लेयर पे मैं चला दिया, कंट्रोल Z, नीचे वाले लेयर पे ये ऐसा, ठीक है। अभी मैं इस फोटोशॉप फाइल को क्या करूंगा, फाइल सेव एज, यहाँ से जो भी टेक्सचर आएगा सब उसी फोल्डर में सेव करना है, ठीक है। ट्रक यूवी मैपिंग, बहुत बढ़िया, यूवी ट्रक यूवी। अब यहाँ पे आप लिख लो COLOUR कलर वर्जन, ठीक है, सेव। ये देखो फाइल साइज मैंने 2K ले लिया है गेस, तो इसके लिए ये सेव होने में भी टाइम लग रहा है और एट द सेम टाइम इलस्ट्रेटर भी ओपन हो रहा है। तो आई गेस ब्रिज स्टोन वाला ही मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है। तो जब तक कि ये हो रहा है वापस माया में आते हैं, ठीक है। अभी हमें इस पे टायर वाले टेक्सचर पे आता है। टायर कहाँ है, टायर कहाँ है, टायर, ओ सॉरी मैं इधर ढूंढ रहा हूँ। हाइपर शेड ओपन करो, ठीक है। ये टायर का टेक्सचर है, ठीक है, जिसपे हमें वो ये चीज़ें लगानी है, ठीक है। तो इमेज पे आओ, मतलब कि रेफरेंस पे टायर शाइन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस पे आओ टायर पे, और टायर का कलर पे वो सेलेक्ट करो जो अभी हमने फोटोशॉप फाइल, यहाँ से यहाँ पे आओ, जो फोटोशॉप वाला हम लोग अभी सेव कर रहे हैं ना बनाकर, आ गया, ये रहा, फोल्डर में आया, कंप्यूटर डी ड्राइव, ट्रक, ओ सॉरी मैं ट्रिच में आ गया, ट्रक यूवी मैपिंग एंड योर कलर वर्जन, ओपन, प्रेस 6, ठीक है। ओ इसको तो चेकर अप्लाई है, तो सेलेक्ट कीजिए एंड टायर वाले मटेरियल पे आता है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब देखो जो मैंने व्हाइट वो चलाया था ब्रश, वो दिख रहा है ना, अपने को लिखना भी वहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक A4 साइज का ले लेता हूँ, या पहले से जो भी बना हुआ है, जैसे फाइल ओपन कर लेना है। तो वापस इस पे आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप जो नॉर्मल यहाँ से आप टेक्स्ट ले रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है टेक्स्ट के भी।
आपको वो सब चीज़ें ध्यान देना, टेक्स्ट स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। वापस मैं इस पे आता हूँ, तो एक ये लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना इलस्ट्रेटर तो प्योर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मेरे को इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, टाइप ऑन पाथ स्पेशली, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से सर्कल लूँ और ये, ठीक है। अभी टाइप ऑन पाथ मेरे को पाथ पे लिखने का है, ठीक है। ये डिलीट किया, और क्या था, ब्रिज स्टील था। वापस इस पे आता हूँ, BRIDGE स्टील, ओके। कैप्स लॉक BR, एक्चुअली सारे कैप्स लॉक में ही था, B, ओ भाई, ओके। थोड़ा ऊपर करो, न्यू लेयर पर आते हैं, ओके। अभी इस पे आते हैं, कैप्स लॉक BRIDGESTEEL, ब्रिज स्टील, ठीक है। यस, बट ब्रिज स्टील है, साइज में बहुत बड़ा है, तो बट ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो 48, ऑफ कोर्स दिस शुड बी नॉट बी 36। तो जब आप टेक्सचरिंग करते हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये अगर टेक्स्ट में लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये टेक्स्ट चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। मैं यहाँ से कंट्रोल C, फोटोशॉप में आया, अगेन न्यू लेयर, ठीक है, कंट्रोल V, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पिक्सल, कुछ भी करो, बाद में ऐसे उसको रिसाइज करनी है, ठीक है। ये आ गया। अभी 2 में क्या था, और ओके 3 में टेक्स्ट है, 2 में कुछ नहीं है, 2 डिलीट करो, 3 में आओ। और एक और मस्त, बिकॉज जब टेक्सचरिंग होता है ना ग्राफिक में, तो मैं उसमें कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ऐसा कि मैं कैसे इसको वहाँ पे ले जाऊँ या उसको इधर कैसे लेकर आऊँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैच कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं डिलीट किया और यहाँ से स्निप करता हूँ, स्निप, ये मैंने फोर्थ सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, ठीक है। तो टेक्सचरिंग है बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप इंटरेस्टेड रहो तो, ठीक है। मैंने ये छोटा सा ये एक ले लिया, फाइल सेव एज, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे कैप्चर सेव, ठीक है, क्लोज किया। अभी देखो ये क्या था, कुड नॉट इंपोर्ट बिकॉज एन, ओके, मिनिमाइज। अभी मैं यहाँ से आता हूँ डेस्कटॉप पे, ये रहा कैप्चर का फाइल, इसको लेकर आया मैं इलस्ट्रेटर में, और कहाँ गया, ये तो अपना टेक्स्ट है, ये ब्लैंक लेयर है, तो ब्लैंक लेयर को लॉक कीजिए, इसे भी लॉक कीजिए। आपको मेन यूवी देखना है, ठीक है, कलर कैसे मैं कर रहा हूँ ये नहीं, बिकॉज ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। वो मैंने किसी और फॉर्मेट में सेव कर दिया क्या, बट इट्स ओके, चलेगा। अभी ये अगर है देन वापस टेक्स्ट में आता हूँ, ओह सॉरी वो तो लॉक किया हुआ, बी का ये 48 कर दिया और पूरे का साइज सेलेक्ट किया, कलर वाइट, कंट्रोल C,
फोटोशॉप, कंट्रोल वी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके, ये आ गया। क्लोज, नो। फोटोशॉप में आते हैं, ये सिर्फ टायर पे अभी हम लोग हैं, ठीक है। तो अभी आप सोचो पूरा बॉडी बचा हुआ है, ठीक है। अभी जो ब्रिजस्टोन है, स्टिल वो ले रहा है, वेटिंग फॉर लाइब्रेरी, बट ठीक है, स्टॉप कर दो, बिकॉज जिस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है उसको रखना क्यों। कंट्रोल टी एंड थोड़ा बड़ा कीजिए, इस जगह पे लेकर आइए, ऐसे। डिस्टॉर्ट, ओह सॉरी, मैंने रेस्टाइज किया ही नहीं, रेस्टाइज लेयर, कंट्रोल टी, डिस्टॉर्ट, एंटर, फिर कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वॉर, एंटर, ठीक है। अभी आपको सिर्फ कंट्रोल, ये इसको जरा हाइड कर दो और फाइल सेव, बिकॉज इसी फाइल को आपने माया में यूज किया हुआ है, ठीक है। कहाँ गया टायर, इस पे आओ और आपको सिर्फ रीलोड करना है। ये देखो एकदम जगह पे चला गया है, ठीक है। इसको मैं 3 पेस कर रहा हूँ, ठीक है। वो थोड़ा और छोटा होगा, मतलब हमने ज्यादा बड़ा कर दिया है ऐसा, इसे बड़ा कीजिए एंड टेक्स्ट है कंट्रोल टी एंड कंट्रोल टी और स्मॉल एंड ये एंटर, ठीक है। अगेन कंट्रोल, नो इसको हाइड कर दो, कंट्रोल एस, फिर सॉफ्टवेयर में आओ, ठीक है। मटेरियल पे क्लिक करो, इसमें आओ, रीलोड, ठीक है, ओके। वापस हम लोग रेफरेंस में आते हैं, वो और भी छोटा है, उससे भी बड़ा है, ठीक है, बट चलेगा, ठीक है। मतलब अपन ये भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज टेक्सचर से मतलब है ना, ऐसा, ओके। तो टेक्सचर तो फिलहाल के लिए सही जा रहा है, ठीक है, बट उसको थोड़ा सा और सर्कुलर कर देते हैं। कहाँ गया, इसको ओपन करो, बिकॉज आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो कि उसको कितना रखना है। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि स्क्यू, एक है वार्प, वार्प पे करो, बीच वाले को थोड़ा सा ऊपर करो, एंटर, कंट्रोल एस, इधर आना है और सिर्फ रीलोड करना है। ओ मैंने उसको हाइड किया ही नहीं, उसका जो वाइट लाइन था। मैं इधर आता हूँ, कंट्रोल जेड, और इसको ये करता हूँ और टायर को अभी ऐसे ही रखूंगा इस लाइन में, कंट्रोल बैक स्पेस, ये बस, ठीक है। कंट्रोल एस, माया में आया, रीलोड, ठीक है। ये हो गया आपका टायर। अभी ऊपर वाले को भी 3 करो, ये देखो, ठीक है। अब ये टायर हम लोग बाकी पे कॉपी करेंगे, ठीक है। यूवी टूल पे आ जाओ, इसको क्लोज, वो मैंने इस पे कर दिया, कोई बात नहीं, मिनिमाइज कर देंगे, इसको भी हटाओ। तो अभी जैसे ये टायर हो गया फाइनल, ठीक है।
अभी इसे क्लोज इधर रखो। अब जब आप इधर देखोगे ना तो आपके पीसी पे भी यूवी में यही चीजें दिखाई देगी, ठीक है। देखो मैं 0.9 वाली जो बात बोल रहा था, आपका मॉडल यहीं तक रहेगा, 1 के आगे दूसरा पैच बनेगा, ठीक है। ओके, अभी कैप्स लॉक ऑन है, सॉरी। अभी फाइल है तो फाइल सेव कर लो, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको आइसोलेशन से हटा दो, ठीक है। अब ये सेम टायर बाकी जगह कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने मैनुअली चीज़ें बहुत लगाई है। और वापस मैं हाइपर शेड में जा रहा हूँ। अब जब मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ तो देखो इसका बोल्ट बहुत शाइन कर रहा है। ट्रक का बोल्ट कभी शाइन नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा सा मैट रहता है, ठीक है। तो बोल्ट पर आओ और इसेंट्रिसिटी को कम करो, और इसेंट्रिसिटी कम करो और स्पेकुलर रोल ऑफ, ठीक है। अभी आपको कैसे पता रहेगा कि आप जो कर रहे हो वो कितना है? तो आपका जो मटेरियल होता है ना, ये या फिर ये दोनों में से कोई भी, आप जब यहाँ एडजस्ट कर रहे हो तो उस पर चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है, कि आप कितना एडजस्ट करना है या क्या आप कर रहे हो, ठीक है। अब इसको नीचे करो। अभी मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं इसको। अभी आउटलाइनर को ओपन करता हूँ मैं ज़रा, विंडो एंड आउटलाइनर, ठीक है। अभी इसको इधर करो, ये रहा व्हील पूरा, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे अपना पिवोट पॉइंट रखा हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग कि ये ऐसा दिखा रहा है ना, इसका जो कटिंग है उसका यूवी यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का। बिकॉज यूवी पैनल ओपन है इसके लिए वो दिखा रहा है, बट उससे आपको कुछ आपका फाइल खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। और जब आप पूरा सेलेक्ट करते हो तो ये यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हमने नहीं अनरैप की है, ठीक है, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। बट कोई बात नहीं, उसको आपको इग्नोर करना है। एंड एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल एंड अप्लाई। ये शायद उसी जगह पे कॉपी हो गया। डिलीट, देन अगेन विच वन, ओके ये था। तो ये है -1 को मैं डिलीट करूंगा, इधर -1 अप्लाई। तो आई गेस ये भी उसी जगह कॉपी हुआ है। डिलीट व्हील 1, ये मैं आप लोग को हर लेक्चर में जब भी ये यूज होता है वेरी फर्स्ट टाइम, तब मैं आपको ये चीज़ें रिपीट जरूर करता हूँ कि आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, एग्जैक्ट जगह पे आया है, ठीक है, बिकॉज पीवोट पॉइंट तो पहले से ही सेट था, ठीक है। तो अब ये व्हील R1 और जो ऊपर R1 है, ओ सॉरी सॉरी, मिडिल माउस से उठाकर यहाँ पे लेकर आइए। वो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर छूट गया वो। ये आपका व्हील है, तो R को कर दो लेफ्ट, कैप्स लॉक L, मतलब ये लेफ्ट साइड का हो गया। और इसको आप डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल-C, और इस पे हम लोग अभी फिलहाल रीनेम कर देंगे और L को कर देंगे कैप्स लॉक में R, ठीक है। एक हो गया राइट और लेफ्ट। अब देखो तुम्हारा व्हील कॉपी हो गया है विथ टेक्सचर, ठीक है। अच्छा, टेक्सचर इधर आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। लेफ्ट वाले में टेक्सचर आपको फ्लिप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये चीजें दिखाई दे रही है, आपको इस पे एक नया मटेरियल लगाना है, ठीक है। ये मैंने ट्रेन वाले में बताया था, क्योंकि आपने सेम ऑब्जेक्ट किया तो टेक्सचर भी फ्लिप कर जाता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्सचर वाले फोल्डर में आता हूँ, और जो ये है ना यूवी कलर, मैं इसका रीनेम कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। रीनेम, बट यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से कर देता हूँ मैं। फाइल, सेव एज, ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है, बहुत माइनर चीज है, बट आपको काम बहुत आएगा आगे बड़े ऑब्जेक्ट में। टायर यूवी कलर, कैप्स लॉक में R कर दे रहा हूँ बिकॉज ये राइट साइड का हो जाएगा ऐसा। सेव, देन फाइल, सेव एज, फिर लेफ्ट। अब जो मैं लेफ्ट कर रहा हूँ ना, लेफ्ट में मैं क्या करूंगा, जो ये है टेक्स्ट, कंट्रोल-T, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये, ठीक है। फाइल, सेव एज, लेफ्ट के नाम से सेव करूंगा, ठीक है। R और L यूज फॉर राइट और लेफ्ट, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। वापस इसमें आते हैं और हाइपर शेड ओपन करते हैं, ठीक है।
अभी इसमें आते हैं मटेरियल लाइब्रेरी में, ठीक है। तो आप थोड़ा इस पहले तो आप इसमें आइए, वापस से रीलोड कर दीजिए क्योंकि हमने रीनेम किया है, ठीक है। तो फाइल मिसिंग आएगा, राइट, ओके, ये हो गया। अभी आपको यहाँ पे टायर पे आइए, यहाँ पे आप लिखिए TYRE टायर अंडरस्कोर राइट, ठीक है। इसके लिए इसको आप सेलेक्ट करें, और या फिर आप यहाँ पे देखो कंट्रोल C और V, वो मटेरियल कॉपी हो जाता है। टायर R जो था ना, मतलब टायर राइट, तो जैसे जब मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा था, फाइल में ऑप्शन था डिलीट डुप्लीकेट शेडिंग, ठीक है। तो ये सब बहुत माइनर चीज है जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर इन सब चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हो तो चीजें बाउंसर जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ फाइल में जब मैंने क्लिक किया था तो वहाँ पे ऑप्शन आया था फ्लिप, क्या मैं भी कंफ्यूज हो गया। फाइल में जाने के बाद जो ऑप्शन आया था, हाँ, डिलीट अनयूज नोड्स, डिलीट अनयूज मटेरियल एंड लेयर, ये सारी चीजें, तो वो इसके लिए होता है। अभी मैं कंट्रोल C कंट्रोल V किया, बट यहाँ पे फाइल साइज 2K साइज का मैंने टेक्सचर लगाया हुआ, ठीक है। इसके लिए टाइम ले रहा है, बट अगर मैंने 2K का टेक्सचर नहीं लगाया हुआ होता तो ये फट से ओपन हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे अभी क्या कर देता हूँ, फोटोशॉप में आओ और इसमें आओ जरा, ये जो राइट वाला है ना, ओपन करो। सबका जेपीजी फॉर्मेट में आप सेव करो इमेज, ठीक है। तो जब आप माया में जेपीजी करोगे यूज, तो वो बहुत फाइल साइज लाइट होगा, और ओपन या क्लोज इन सब चीजों में टाइम नहीं लगेगा। फोटोशॉप उसका रॉ फाइल जा रहा है, इसके लिए वो टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी जेपीजी फॉर्मेट में मैं सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छा, जेपीजी भी आपको तब सेव करना है जब आपको पता है कि ये फाइनल है, अब आप कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हो, ठीक है, तभी वो चेंज होगा। ये राइट है, फाइल सेव एज जेपीजी सेव, ओके। तो अभी माया में आते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया भाई, टायर आर यहाँ है। अच्छा, ये देखो, जब मैंने अभी टायर कॉपी पेस्ट किया ना, टायर वाला मतलब मटेरियल को, जो शेडर है, शेडर, ठीक है, मटेरियल को माया में शेडर बोलते हैं नॉर्मली। तो जब मैंने शेडर को, ओके, शेडर को कंट्रोल C कंट्रोल V किया, तो ये देखो लिखा है पेस्टेड कंट्रोल R लेम्बर्ट, ठीक है। तो पहले तो जेपीजी लगा दो, मतलब फोटोशॉप हटा देते हैं तो फाइल भी थोड़ा अपना लाइट हो जाएगा। तो राइट वाले में आओ, इसमें आओ, फोल्डर में आओ, और जो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया मैंने, जेपीजी, यहाँ डॉट जेपीजी है राइट साइड का, ये डॉट जेपीजी। तो अब जब ऐसा टाइल वाला वर्जन होता है ना, डिटेल वाला, वहां पे आपको ये लास्ट वाला आप नोटिस करो, डॉट पीएनजी कौन सा, डॉट जेपीजी कौन सा है। तो टायर यूवी कलर आर जेपीजी, ठीक है। तो आपको इसके लिए नेम हमेशा बहुत करेक्टली करना है। अगर आपका वहाँ रीनेमिंग प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे आप ढूंढने में आपको मुश्किल हो। अभी इसमें आओ, तो ये पेस्टेड पीछे से हटा दो, एंड टायर, ये आर था तो इसको एल कर दो, ठीक है। और इस पे आओ, इस पे लेफ्ट का ये रहा, ठीक है, ओपन। आप मिरर भी कर सकते हो टेक्सचर, ठीक है, ऐसा। तो देन ये है एंड ये है, ओके। टेक्सचर का यहाँ पे कुछ सीन, लेफ्ट साइड सब कुछ सही है। ये आ गया, टेक्सचर भी सही है, बट वो फ्लिप क्यों नहीं हुआ। मैंने फाइल सेव एज जेपीजी एंड लेफ्ट, एक्स्ट्रा लार्ज ऑप्शन कर देगा, लेफ्ट, ओके, लेफ्ट में फ्लिप है, सेव, ओके। माया में भी ये चीजें होना चाहिए, रिलोड, मटेरियल तो सही है, सब कुछ सही है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो दैट इज क्वाइट ए प्रॉब्लम वाली बात है। कंट्रोल T,
right click, flip horizontal, control, file, save as, apply, jpg। पहले मैं फोटोशॉप यूज कर रहा था, रिमेम्बर दिस थिंग। मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ लेफ्ट वाले पे ही। यस, ओके। हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम ये हो तो जाता है, बट कभी कभी बहुत खिचखिच करता है। ये कोई भी साइड नहीं पलट रहा है, मतलब मेरे को डुप्लीकेट स्पेशल का फिर कुछ करना पड़ेगा ऐसा, बिकॉज ये हो जाना चाहिए था, और हम लोग इसको करेंगे भी ऐसा। व्हील R1 ये है, L1 ये है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से आता हूँ क्लासिक में, मतलब जो आपका बेसिक माया वाला व्यू होता है उसमें। जो जो ऑप्शंस मैंने ओपन किए हुए थे वो सारे सामने आ रहे हैं। ओके, क्लोज क्लोज, बिकॉज इन सब चीज़ों की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। डिलीट, व्हील आर सेलेक्ट करो, और कहाँ गया भाई, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल विथ ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑप्शन एक है, ठीक है, बट मैं नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ हर एक चीज़ के लिए। तो अगर ये यहाँ पे ऐसे है, देन अगर मैं सारी चीज़ें सही है, बट इसका टेक्सचर का मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऐसा, और एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, इसमें भी माइनस करूँ, अप्लाई, क्लोज। ओके, अब सही हो गया। तो व्हील 1 में वापस जाते हैं, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, एंड मैंने सिर्फ इसमें माइनस रखा था, इसमें भी माइनस किया, एंड अप्लाई, क्लोज। ये देखो प्रॉब्लम शॉर्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको भी दिक्कत आएगी, बट सॉल्व तो करना है। और इसे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब इस व्हील को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करना है साइड वाले व्यू से, ये मैंने बहुत पहले भी बताया था। मैं ग्रिड को हाइड कर रहा हूँ और प्रेस 1, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप 1 पे रखो, क्योंकि आपका फाइल हैंग नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल D, और जब आप कॉपी करो ना, तो आप इन सारे ऑब्जेक्ट को शॉकर में है ना, वन करके रखो, 1, अच्छा सस्पेंशन है, चौथा सस्पेंशन कहाँ है? सस्पेंशन बेस, वो तो आगे है, बट फिलहाल मैं इसको तो 1 कर दूं ऐसा। ओके, वापस से व्हील पे आते हैं। अभी देखो रीनेम, ये मैंने 1 इसलिए किया क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि कितना पे रखना है, ठीक है। ये देखो मटेरियल मिस किया, ये ग्रीन हो गया ना। मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ ये, 1 2 3, कंट्रोल D, अरे यार एक ही कॉपी हुआ।
ये देखो माया में ये सब चीज़ें भी होती है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ हुआ भी नहीं बट ऑटोमेटिक वो मटेरियल मिसिंग दिखा रहा है, टेक्सचर मिसिंग दिखाता है एक्चुअली। ठीक है, तो वापस से आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आइए। इसके लिए मैंने ये वाला लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ही ये चीज़ें बोली थी कि जब भी आपका टेक्सचर मिस होता है तो कलर उसका ग्रीन हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मेरे को आइडिया था कि ये चीज़ें होने वाली है, बिकॉज वो यूजुअली होता ही है। असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है, और जब मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है कि जैसे मैं असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, बट उस पर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सी अभी आ गया, इसके पहले नहीं आ रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं जो टेक्सचरिंग के टाइम सी, ठीक है, तो आपको ये सब थोड़ा फेस करना पड़ेगा। मैं एक सेकेंड के लिए फाइल सेव कर रहा हूँ, सेव इमेज मैंने लंबा टाइम से सेव भी नहीं किया है, और बस मैं रीओपन करने वाला हूँ, दैट्स इट। ठीक है, फाइल, न्यू सीन, तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये मैंने बहुत पहले ही बताया था मॉडलिंग वाले लेक्चर के पहले कि आपको एक बार फाइल रीसेट करना चाहिए। ठीक है, सो एक बार ये मैं फाइल क्लोज करके फिर से ओपन कर लूँ। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब आप टेक्सचरिंग करोगे तो कभी टेक्सचर मिस हो रहा है या ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आपने मॉडलिंग जब आप कर रहे थे तो बहुत बार होता होगा फाइल क्रैश हो रहा है, ये वाला इशू। ठीक है, तो ये सारे इशू को आप रेडी रहो, आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे कर दो। ठीक है, एक्चुअली पहले ना मैं इसको पूरा ही स्ट्रेट कर देता हूँ। रोटेशन ये जा रहा है ना -180, ये पूरा स्ट्रेट। ठीक है, तो क्या वो सारे वो ब्रिज स्टील वाला जो लेटर है वो सब ऊपर ही रहेगा। देन थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे ऐसे रखते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों रखते हैं, बिकॉज अभी जब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा Ctrl+T ये, ठीक है, तो मेरे को अभी इसको सी ये टेक्सचर छूट गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत बार होती है। ठीक है, और आपको प्रिपेयर होना होगा इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे को इधर से देख के मिलाना था, मर्ज करना था। ठीक है, इसके लिए मैंने उसको Ctrl+D करने के टाइम इधर वाला थोड़ा ऐसे रखा था। Shift+D, Shift+D, ये तो पूरा ही ब्लैंक चला गया और इस साइड देखो सही आया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में करना कुछ नहीं है, इस साइड वाला सेलेक्ट करो। ठीक है, ये एक्चुअली प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये और ये। ठीक है, सिंपल है, पहले तो आप डिलीट कर दीजिए और जो कॉपी हुआ है वो 1 2 3। ठीक है, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल कहाँ है, ये रहा, अप्लाई। ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी अपन ने उधर वाले को इधर कॉपी किया तो इसके लिए जो उसका लेटर वेटर है वो सब अच्छा पहले तो इसको आप वो जो राइट लेफ्ट वाला फंडा होता है वो कर लो। ठीक है ना,
ये लेफ्ट है, तो और ये भी L4 है। ये कौन सा है यार? ओह ओके, तो ये हो गया R2, कैप्स लॉक R। ये थोड़ा सा थोड़ा एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली चीज़ है, नो डाउट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आप जितना फाइल को क्लियर रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है। 3 और फिर ये R4, 4, ठीक है। अब इसमें आइए और इसमें और इसमें, मतलब कि ये 3 फाइल है। ओके, अभी इसको से रोटेट करना है उसी जगह पे सामने की तरफ, कुछ ऐसा, ठीक है। और मैनुअली किसी व्हील का टेक्सचर को ऐसे आगे करना है, ऐसे, सो वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा रियलिज्म वाली की ओर जाएगा, कि ओके थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा कि चीज़ें एकदम से सब A to Z एक ही जगह पे हो ही नहीं सकता है, ऐसा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तो उसमें डिफिकल्टीज आएगा ही। सो ओके, तो ये हुआ टायर का, ठीक है। अभी मेरे को इतना करने के लिए कितना सर खर्च करना पड़ा, मतलब कितना थोड़ा इरिटेटिंग हुआ बीच में, और टेक्सचर चला जा रहा है या मिसिंग हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री। हालांकि आप हिस्ट्री नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, पर मेरे को क्या आदत हो गया है, ठीक है। फाइल, सेव सीन एज, ओके। सो अभी बोल्ट वाला ऑब्जेक्ट से हम बाहर आते हैं और इस पे ये ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था ये क्या है, ठीक है। तो अभी बाकी का पोर्शन, टायर किसमें, व्हील इसमें था, हाइड हो गया, ओके, सारा बोल्ट बाहर ही रह गया। ओके, मैनुअली सेलेक्ट कीजिए और व्हील वाले लेयर में ऐड सेलेक्टेड, ठीक है। ओके, सस्पेंशन में आइए। सस्पेंशन अभी कॉपी करना है या कैसे करना है ये भी आपके ऊपर है, मतलब आप मैनुअली भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि एक करके एज यूजुअल बाकी को कॉपी करूँ। सस्पेंशन 3 2, बिकॉज इसमें ये नहीं करना है, क्या कहते हैं, अनरैप नहीं करना है, इसको कलर करना है, ठीक है। जैसे ये है तो ये भी इससे कलर का आएगा। मेन इमेज में आप आओ, थोड़ा जूम करो, नीचे की तरफ आओ, ये पूरा एरिया ब्लैक है, ठीक है। तो मॉडल पे भी आ जाओ, इसको भी ब्लैक दे दिया, देन ये ब्लैक नहीं है, सिर्फ ये, वापस से आ जाओ। ओके, नीचे का तो पूरा सस्पेंशन ऑलरेडी येलो है, जो कि चलो ठीक है, बट इसके बोल्ट सारे ब्लैक है, मतलब ये, ठीक है। और बिफोर दैट 1 2 ये, ठीक है। और ये भी अभी व्हील जो हमने किया है उसको भी हाइड रखते हैं, ठीक है। अभी इस पे आते हैं और इस वाले प्लेट पे थोड़ा वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस इमेज मैंने शायद क्लोज कर दिया, कहाँ गया ये कहाँ गया। मेरे को पिकासा में ओपन कर रहा था, मैं नॉर्मली इमेजेस इसमें रखता हूँ,
ऐसा, बिकॉज ये थोड़ा स्मूथ रन करता है और ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है, तो इसको क्लोज करते हैं। ओके, मिनिमाइज करो। और सबसे पहले तो इतना होने के बाद फिर से हम लोग एक बार सेलेक्ट करते हैं, एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज। ठीक है, जहाँ पर भी आप फाइल सेव कर रहे हो, मैंने यूवी मैपिंग का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर फाइल सेव कर रहे हो। ठीक है, सेव। ओके, सो मुझे अभी सस्पेंशन में पहले चाहिए, अगर यहाँ पे आप देखो तो बोल्ट का कुछ एरिया ब्लैक होगा। ठीक है, तो वापस इस पे आते हैं। ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये सभी का सिलेक्ट करेंगे। ये मूव हो गया, ग्रिड में हाइड कर रहा हूँ, सो मैं इस एंगल से एक बार में सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 4 प्रेस करूँगा तो ये देखो सब में सेलेक्टेड है, बट वाई फ्रेम की वजह से थोड़ा मैसअप हो रहा है। ओके, दूसरे साइड भी वो सेम जो ऑब्जेक्ट है शिफ्ट के साथ। ठीक है, फाइल, हाइपर शेड ओपन कर लो इस आइकन से। ठीक है, और इसमें जो ब्लैक वाला हमने यूज किया था, ब्लैक बोल्ट, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, यस। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो जैसा दिखाई दे रहा है, बस एक जो ये है, और इसे हम लोग शायद इस व्यू से एक बार में सिलेक्ट कर पाए, यस, क्योंकि ये बाहर है। इस साइड का जो है वो तो मैनुअली करना पड़ेगा, बट जो ये है ना, ये एक बार में हो जाएगा। ओके, ब्लैक बोल्ट, ये देखो। ठीक है, एंड सेम एज ये तो डेफिनेटली मैनुअली जाकर करना होगा हर पोर्शन पे जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। ओके, सिर्फ आगे है विच इज वेरी गुड फॉर सिलेक्शन, बिकॉज दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट और इजी। ठीक है, डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट कम होता है तो सेलेक्ट करना थोड़ा आसान होता है, और जब बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा तो खिचखिच लगता है कि अरे यार अभी इतना करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था, ये लेक्चर आपका थोड़ा लंबा तो जाने वाला है। ठीक है, ऐसा। ओके, जितने पोर्शन पे ब्लैक था मैंने ब्लैक कर दिया। अभी इसके ऊपर आते हैं। और कौन से है? ओके, स्क्रू पे आते हैं। ओ, ग्रुप में है या फिर सिर्फ रिंग को ब्लैक करना है, कुछ ऐसा। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें आपको दिखने वाली है। ओके, फ्रंट मिरर पे आते हैं। इसका क्या सीन है, ये किसी ओके अलग अलग है, विच इज वेरी गुड। पहले तो एक वाइट कलर इस पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टू रेफरेंस अगेन। ओके, ओके, फाइनली सेलेक्ट हुआ। मेरे को लगा कि सेलेक्ट हो गई नहीं।
इसके लिए एक अलग से कलर है, और आइसोलेट कर देता हूँ, सो मैं सिर्फ इस पे काम कर पाऊँ। ओके, ये एंड देन लगे हाथों एक्सट्रैक्ट फेस। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फेस से क्या होगा आप सबको पता ही है, वो उसी जगह पे है बट अलग हो जाएगा। ओ, यहाँ पे एक क्यूब रखा है, तो मैं सोचूं वो क्यूब क्यों आ रहा है बीच में भाई। देखो, जो भी ऐसा छोटा छोटा स्क्रू आता है ना, उसको ढूंढ ढूंढ कर ब्लैक कर दो। ठीक है, सो कम टू दिस पोर्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे अगेन हमें अनरैपिंग करना है। देखो, वहाँ पे एक टेक्सचर, एक डिजाइन है। ठीक है, तो डिजाइन के लिए क्या करते हैं, आइसोलेट तो कर ही देते पहले, लाइक दिस, जूम जूम जूम। ठीक है, मैं टॉप एंगल से, ये जो माया क्लासिक लिखा है इस पे आप क्लिक करो, यूवी एडिटिंग। ठीक है, तो अभी जो पैनल खुलेगा ना, ये आपके यूवी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, जो पहले था वो मॉडलिंग के अकॉर्डिंग था। ठीक है, सो हाइपर शेड मिनिमाइज करता हूँ, अभी फिलहाल तो उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, और यूवी टूल किट पे एंड कट एंड सी ओपन, अनफोल्ड एंड क्रिएट, बिकॉज ये तीन मोस्ट यूजफुल थिंग है। ठीक है, ओके, सो टॉप एंगल से कैमरा बेस, तो आपको ऐसा एक शेप मिल जाता है। देन पर्सपेक्टिव में आइए, और पर्सपेक्टिव से आप और उसको ऐसा कर लो। ठीक है, कैमरा बेस, तो ये देखो, कैमरा बेस करने पे आपको जिस शेप का चाहिए ना वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कम टू एज, डबल क्लिक एंड कट। ठीक है, कम टू फेस, अनफोल्ड, तो ये दो पीस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी, ये अलग एंड ये अलग, ये देखो। ठीक है, बट अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर लॉक, मतलब बीच से मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, ऐसा, और वो मैं करूँगा इस वाले लाइन से। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, ये और ये, और कट किया था तो वो डिवाइड हुआ। अभी मैं सीव करूंगा, मतलब स्टिच हो रहा है। ठीक है, स्टिच हो गया। ठीक है, अब जब मैं इसको अनफोल्ड, ये देखो, एंड ऑप्टिमाइज। ठीक है, अभी जब मैं ऑप्टिमाइज करो तो आप इसको गौर से देखो, एक शेप में आ रहा है। ठीक है, तो
आपके मॉडल में भी ये चीजें होनी चाहिए। जब मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और जो सामने वाला रेड हो रहा है, इट मीन्स वो रिलेटिव सीन में, ठीक है, इसको सीन्स कहते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, वो रिलेटिव सीन्स है, मतलब वो उससे उसके कोई आसपास का ही होगा, उससे ज्यादा दूर का नहीं होगा, ठीक है, ऐसा। ऑप्टिमाइज, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सामने का सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी हमें क्या करना है, कम टू फेस, डबल क्लिक, इसको आप रोटेट करके स्ट्रेट कर लो जरा, ऐसा, ठीक है। W, आप मैनुअली इसको सीधा भी कर सकते हो, बट मैं इतना पे ही छोड़ूंगा। एंड देन थोड़ा स्केल करके हम इसे थोड़ा सा अंदर की ओर, ठीक है। एंड आपको ये ध्यान देना है कि हाइट में ये 0.9 से ऊपर नहीं जाना है, और लेंथ में, सॉरी, विड्थ में ये 0.9 से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो थोड़ा अंदर कर लेते हैं एंड थोड़ा नीचे, ओके। अभी जैसा कि इसके पहले हमने किया था, ठीक है, कम टू टूल्स, सॉरी मैं इस टूल्स में आ गया। सो इसके पहले आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा जो हमने प्रीवियस चीजें यूज की है इसके पहले, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं या टूल सेटिंग इधर, ओ भाई वापस आते हैं, बिकॉज एक ही ऑप्शन बहुत जगह पे होता है, तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पे गया, ऐसा, ठीक है। तो अभी इसका स्नैपशॉट निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं टूल्स वाला ऑप्शन देख रहा हूँ, क्योंकि समटाइम मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कौन सा ऑप्शन कहाँ से यूज करूँ, इतना मिसअप हो जाता है चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये सारा टूल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो उस चीज के बीच थोड़ा, तो अभी जैसा कि ये हो गया है, तो आप इसको जितना ऑप्टिमाइज करोगे ना, ये उतना स्ट्रेट होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ओके। सो ऑप्टिमाइज, थोड़ा नीचे करो, ओके। एंड ओके, यहाँ पे एक और है ऑप्टिमाइज टूल, जब आप इस पे करोगे ना तो आपको एक ब्रश मिलेगा, ये आप जहाँ पे भी चलाओगे उतना ही ऑप्टिमाइज होगा, और सिर्फ ये ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो ये पूरा ही ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिमाइज बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप इसको अनरैप करते हो ना तो ये कुछ आड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया तो देखो ये कुछ बेंड हो गया, ठीक है। तो जब आप ऑप्टिमाइज करते हो तो ये और भी परफेक्ट शेप में आता है, ठीक है। ओके, कम टू दिस थिंग, ओके सॉरी, मैं इमेज में है यूवी स्नैपशॉट, और मैं ईच एंड एवरी टाइम आई विल गो इन टूल्स एंड लुक फॉर दैट सेम थिंग, ठीक है। तो कम टू इमेज, यूवी स्नैपशॉट एंड ब्राउज, और यूवी मैपिंग ऑलरेडी हमने फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस पे मैं दे रहा हूँ फ्रंट पैनल, मैंने नाम दिया है, ठीक है, और कंट्रोल आर कर दिया, वही राइट लेफ्ट वाला थिंग, ठीक है। सेव, और अप्लाई, देन अप्लाई, ओवरराइट, ठीक है, एंड क्लोज। अभी आप इसको मिनिमाइज करेंगे, देन कम टू, ओके, फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे, जो ओके सॉरी, ये रहा फोल्डर। अभी जो हमने किया है वो है ये फ्रंट पैनल, इसको फोटोशॉप में ओपन करना है, ठीक है। वेयर इज फोटोशॉप, ओके। ये रहा हमारा यूवी, ठीक है। बैकग्राउंड ओके, न्यू लेयर सबसे नीचे, और इसको यहाँ से सीन्स करना है, मैंने पहले भी ये चीजें बताई थी, ठीक है। तो सबसे जो नीचे का लेयर है उस पे हमें येलो चाहिए, बट ये वाला येलो चाहिए जो हमारे रेफरेंस में है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेम इमेज ले रहा हूँ, रेफरेंस में जो था वो जो कि है ये, फोटोशॉप में लाइए यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर दैट सेम येलो कलर, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ये लेमन येलो नहीं है, आई गेस ये कुछ पीनट काइंड ऑफ कलर है, सो अभी हम ये यूज करेंगे।
डिस्चार्ज लेयर, यहाँ से आई ड्रॉपर लिया, पिक किया एंड पहले तो इमेज को डिलीट कर दो बिकॉज अननेसेसरी वो, बट रेफरेंस के लिए ये इमेज को यहाँ पे रखते हैं, एक नया लेयर लेते हैं, देन ऑल्ट बैक स्पेस, दिस वन इज दैट येलो विच इज ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा और लाइट की तरफ जाते हैं, हालांकि ये लाइट तो है नहीं, नो डाउट, ठीक है, बट स्टिल चले। ऑल्ट बैक स्पेस, ओके। तो अभी ये है, पहले तो मैं फोटोशॉप फाइल डेफिनेटली सेव करूंगा, सेव एज, एंड यूवी वाले में ही है तो फ्रंट पैनल आर से फोटोशॉप फाइल भी सेव हो जाएगा, ओके। अभी अगर आप इस पे देखो तो देखो ये हाफ ब्लैक है, चलो पहले तो हाफ ब्लैक कर दो, बाकी की डिजाइन बाद में। और एक बार यहाँ पे आ जाओ, हाफ ब्लैक जो आपका होगा, ओके, इसके सेंटर में, तो हम लोग फोटोशॉप में वापस से आ जाते हैं, कम टू दिस थिंग। अभी आपको इस लाइन के डायरेक्शन पे क्लिक करना है और वो ब्लैक वाला जो मार्क है वो करना है, ठीक है, ऐसा। नहीं तो आपका जो ब्लैक जो आप लाइन दोगे वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस, ये देखो ये थोड़ा बेंड है ना, तो अभी ब्लैक के लिए ओके, हम लोग पूरा ही ब्लैक करते हैं, नो डाउट, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट वो पूरा ब्लैक एकदम से ऐसा डार्क हो जाएगा, तो वो पूरा ब्लैक से थोड़ा सा पीछे, मतलब ये एकदम डार्क ग्रे, यू कैन से दिस वन, ओके। नाउ उस पे क्या है, ओके, पहले तो आप इसको सेव कर लो, इसको हाइड करो एंड देन कंट्रोल एस, ओ सॉरी कंट्रोल एस, ठीक है, ये सेव हो गया। देन कम टू माया अगेन, देन आपको एक नया मटेरियल इस पे अप्लाई करना है, ठीक है, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिंक कर सकते हो फॉर नाउ, बट आई कम टू दिस रेफरेंस, आई वुड सजेस्ट फॉर लेम्बर्ट बिकॉज वो शाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, कम टू लेम्बर्ट। तो अभी जो लेम्बर्ट आया दिस वन, ये, तो इसका नाम दे दो फ्रंट पैनल, ठीक है, क्लिक किया, कलर पे, फाइल, बॉक्स पे, और जहाँ पे भी हमारा टेक्सचर रखा हुआ है, ठीक है, तो कहाँ है भाई फ्रंट पैनल, ये रहा, ओपन, ठीक है, ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन, बट ब्लैक थोड़ा और आगे आएगा, मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसके लिए फोटोशॉप पे आते हैं एंड इसे ऑन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल टी, ओह शिट, मेरे को न्यू लेयर में ये ब्लैक वाला करना था, बट कोई बात नहीं,
ये कंट्रोल शिफ्ट आई एंड कंट्रोल कंट्रोल जेड, न्यू लेयर पे आके मैं ठीक है, न्यू लेयर पे इसलिए दिया है ये देखने के लिए कि पहले इतना था फिर इतना हुआ। जस्ट इसको हाइड करो एंड कंट्रोल एस, कम टू माया, रीलोड। ओके, हाइड हो गया, ये हो गया, बट इससे अच्छा पहला वाला लग रहा था, ठीक है, बिकॉज इसमें कहीं कहीं पे लाइन्स एंड और चीजें आ रही है, ठीक है। डिलीट, कंट्रोल एस, रीलोड। सी, ये नीट एंड क्लीन है, ठीक है, तो इसमें लाइन बीच में बेंड हुआ था। ओके, कम टू दिस थिंग, यहाँ जो रेड वाला बैंड दिख रहा है ना, पट्टा, यू कैन से, इसे ऑन करो, अभी वो पट्टा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इस पे आओ, एक न्यू लेयर, ऐसा, ठीक है, एडिट स्ट्रोक, कौन सा रेड है उसमें वो भी देखना होगा, हाइड कीजिए, ओके लाइट है वो, तो उसके लिए एडिट स्ट्रोक, मैं इसमें से पिक कर लेता हूँ, ओह सॉरी, ये ज़्यादा डार्क हो गया, ओके दिस वन इज गुड। एडिट स्ट्रोक 20, ओके, एडिट स्ट्रोक 40, कंट्रोल डी, हाइड कीजिए, ओह सॉरी, इसको सेव कीजिए और फिर फाइल चेक कीजिए कि ये कहाँ पे जा रहा है, पोजीशन कहाँ पे, ओके यहाँ पे इसको थोड़ा बेंड करना है, तो फिर कम टू फोटोशॉप, इसे ऑन कीजिए एंड कंट्रोल पी, तो जैसा बेंड होगा एंड और बीच में कंट्रोल एस, ओके सही जा रहा है, तो जो ओके वो और नीचे की तरफ जाए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मिसअप हो रहा है। ये बेंड के पास अगर लाइन पहुंच गया तो वो डेफिनेटली मिसअप ही होने वाला है, ठीक है। सो अभी हालांकि वो नीचे है तो दैट विल बी ओके, ठीक है। इस साइड से थोड़ा आगे करना था, थोड़ा अंदर कर देते हैं, ओके, कंट्रोल जेड, जेड, कंट्रोल एस, ओह मैंने उल्टा ही किया बट स्टिल चलेगा, ये है तो कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ओके। अभी सेव करके चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाएगा, और नीचे का बिंग हालांकि ये है तो मैं इसको थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ओके वो और बेंड होगा, एडिट स्ट्रोक
10। ओके, थोड़ा सा मैंने उसको वाइड किया है, ठीक है। पर पोर्शन अपना इधर है। ओके, अभी देखो वहां पे क्या है, ये चीजें और आगे आएंगी तो ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट अभी जैसे मैंने ये देख लिया, ठीक है, अभी मैं ये कर रहा हूँ। कहाँ गया, सॉरी, इरेज। ओके, बट ये इससे भी पॉसिबल है। डिलीट, ओ सॉरी, इसलिए मैं डिलीट, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, ठीक है। ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल कि ये है, तो इसको दोनों साइड होना है। ओके, नीचे के दोनों लाइन पे टच होगा एंड इधर, ठीक है। नीचे के दो लाइन पे इस पे टच करके होगा। तो ये सब डिटेल है जो टेक्सचर में आपको थोड़ा देखना तो होगा, ठीक है। एक दूसरा यही है। ठीक है, तो जरा इसे हाइड करते हैं एंड इसे हम हाइड करते हैं ये। तो अभी मैं एक सेकंड के लिए वापस से हाइपरशेड ओपन करता हूँ एंड कम टू दिस येलो कलर, टू दिस येलो, ठीक है। एंड टेक्सचर से मैच करा देता हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। सी, ठीक है, डन। मिनिमाइज, डिलीट, इस पे आओ, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल एंड अप्लाई, जगह पे चला गया विथ टेक्सचर, ठीक है। अभी ये देखो कैसे कैसे मॉडल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो ओके, इसमें सारी चीजें। अभी तो व्हील ऑन करो। अब देखो व्हील के साथ सस्पेंशन विद कलर एंड ऑल, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर ये हो गया, ठीक है, देन फिर ओके इसे ऑन करो। ये क्या है, ओके, दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। सो बहुत, और इसमें क्या था भाई, ओके सॉरी, लैडर एंड ऑल, ओके। तो इसके मिनिमाइज करो। आउटलाइनर की अभी हमें ज़रूरत है नहीं, तो मैं आउटलाइनर निकाल के कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है। अभी आ जाओ इस वाले पे जो कि बहुत ही मेन ऑब्जेक्ट है, जिसपे ये पूरा जो भी आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके,
तो इस पे ऑलरेडी येलो लगा हुआ है, बट इसको हम लोग अनरैप करेंगे, ठीक है। और इस पे आते हैं, फाइल सेव सीन एज, फॉर एग्जाम्पल ये अनरैप फाइनल हो गया है, तो फ्रंट पैनल आर से मैंने सेव कर दिया, यस। देन मैं इसका जेपीजी सेव करूंगा, सेव एज फ्रंट पैनल आर जेपीजी, ठीक है। सेव, हाई कर दो, ओके। और फिर माया में आ जाओ और अगेन गो टू हाइपर शेड, क्लिक ऑन दैट सेम मटेरियल जो हम लोग थोड़ी देर पहले यूज कर रहे थे, इस पे आ जाओ। और अभी फ्रंट पैनल आर का जेपीजी हमने सेव किया है, विच इज दिस, ओपन कर लो, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने सिर्फ फोटोशॉप की जगह जेपेग फॉर्मेट यूज किया है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू दिस थिंग, ठीक है, मतलब इसको अनरैप करना है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके, एक्चुअली इसे भी सेलेक्ट कर ही लेते हैं, देन क्लिक ऑन दिस, बिकॉज अभी हमें सिर्फ इसकी ही जरूरत है, ठीक है। सो तो ये कुछ ऐसा बॉक्स जैसा ऑब्जेक्ट है, इसको प्रॉपर साइड एंगल से मारते हैं। साइड एंगल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे यूवी टूल किट पे आओ, कैमरा बेस, ये देखो उसी शेप का आ गया, ठीक है। सो इस शेप का मैंने इसलिए लिखा बिकॉज आपको ऐसे इजी होगा यहाँ पे चीज़ें अरेंज करना, ठीक है। अब मैं इसके बीचों बीच का कोई एक लाइन ले लेता हूँ, इसमें तो है नहीं आई गेस, पर मैं दे देता हूँ अगर नहीं है तो। इंसर्ट एज लुक, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ओके। सो जो लाइन मैंने अभी दिया है ना, दिस विल बी डिवाइडिंग पॉइंट, ठीक है। कट, नाउ कम टू फेस एंड व्हेन यू क्लिक ऑन अनफोल्ड, ये देखो दो पार्ट में ऐसे खुल गया, ठीक है। ओ सॉरी, एक पे डबल क्लिक करो, ये, ठीक है। और इसे मैं बीच से जोड़ देता हूँ, मतलब कि एज में आ जाओ, डबल क्लिक एंड सीव, स्टिच हो गया वो। फेस अनफोल्ड, ये देखो, ऑप्टिमाइज, ठीक है। आप उसको दो अलग अलग पार्ट में भी रख सकते हो, अप टू यू, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। अगर आपको कट टू कट ऐसे रखना है तो आपको टेक्सचर करने में इजी हो जाएगा कि आपको सेम पैटर्न वहाँ पे आप बस फोटोशॉप में ले आकर बिठा दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं साइड कौन सा है, ओके ये रहा, कैमरा बेस, ओके ये रहा कैमरा बेस, एंड मैं अगर कहाँ गया, ओके ये लाइन एंड इस लाइन से कट कर दूं एंड देन फेस में आओ, एंड फिर मैं अनफोल्ड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी अनफोल्ड करेंगे वो ऐसा ही खुलने वाला है, ठीक है। तो दैट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। सी अब ये दो पोर्शन है, ठीक है, बट ये मैनेज तो वैसा ही है, ठीक है। जैसे मैं ये फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ गया भाई, ओ सॉरी, पहले इसमें सेलेक्ट करते हैं, ये देखो अब ये आगे का ये है, ठीक है, ये बीच का है, बट ये थोड़ा वाइड हो गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा रिवर्क करना होगा अगर आप इसको अलग अलग मैनेज कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप अगर एक करते हो तो भी चलेगा, जैसा कि मैंने कहा अप टू यू। तो मैं एक कर दे रहा हूँ, बीच वाले को स्टिच कर दिया मैंने, फेस एंड अनफोल्ड। ऑप्टिमाइज जरूर करना, ये आप याद रखो, ठीक है। इसको ऐसे ये करो एंड अभी आप मैनुअली चेक करो कौन सा फेस कहाँ गया भाई, ओके ये अपोजिट डायरेक्शन का है, ये इस डायरेक्शन का है, कहाँ गया ये, ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो इसके बीच में कोई लाइंस नहीं है, मुझे लाइंस दे देनी चाहिए, ऐसा है, बट बेशक नहीं दे तो भी चलेगा, बट
बहुत ज़्यादा वो बीच में गैप है और उसे बीच में टेक्सचर का आना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसके बीच में लाइन दूंगा, मेश टूल, इंसर्ट एज, एक यहाँ पे। अब जब मैं लाइन दूंगा ना तो एक बार आप यूवी कर लेते हो, उसके बाद यूवी पे भी लाइंस प्रॉपर अरेंज होगा, अगर आप नोटिस करो तो। यहाँ यूवी में देखो लाइन आ रहे हैं, कंट्रोल बी, करेक्शन, ओह शिट शिट, सॉरी सॉरी, मैं मैनुअली कर लेता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं फाइल सेव करूँगा, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग टेक्सचरिंग फाइल सेव करना बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत बार आपका फाइल क्रैश होगा।